हम लोग को दुल्हा से बाराती की भूमिका में लाना चाहते हैं। हम लोग दुल्हा थे, दुल्हा है और दुल्हा रहेंगे आगे कि जैसे ही आरजेडी सत्ता में आएगी, ताकत में आएगी, सड़क पर लाठी मारने वाला काम शुरू होगा। देखिए जो फूका हुआ कारतूस से भैया क्या हाल हमसे बात करते हैं, जिसमें न बारूद है, न गोला है, न बंदूक है, इस सब चीज को वो सब सिलेबस के बाहर का चीज है मेरे। ये लोग बिना जमीन लिखा है किसी को टिकट नहीं देता है। फंसिएगा तो पहले कहेगा जमीन लिखो तो टिकट देंगे। अब तो आप फंस गए तो जमीन लिखना पड़ेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बिहार में लव कुश और अति पिछड़ा की राजनीति चलेगी। आज पटना में सरदार पटेल की जयंती मनाई गई है। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के लोगों ने जो है कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसमें जो है खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और आरएलएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए थे। हमारे साथ हिमांशु पटेल जी हैं। सर, एकजुटता की बात आप लोगों ने की है, किस तरह की एकजुटता बात कर रहे हैं? कि हम लोग तो एकजुट हैं ही। सरदार पटेल तो एकता के प्रतीक ही है। तो हम लोग तो 94 में एकजुट हुए हैं बिहार भर के लोग, जिसका परिणाम है कि नीतीश जी बिहार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। फर्स्ट इनिंग का मैच खेल रहे हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि सेकंड इनिंग और थर्ड इनिंग का मैच लव कुश समाज अति पिछड़ा समाज का बेटा नहीं खेले, उसको तोड़ने की साजिश की जा रही है। तो हम लोग अपने लोग को सचेत कर रहे हैं कि टूटिएगा नहीं। ये लोग हम लोग को दुल्हा से बाराती की भूमिका में लाना चाहते हैं। हम लोग दुल्हा थे, दुल्हा है और दुल्हा रहेंगे आगे, इसकी तैयारी हम लोगों ने की है। कुछ लोग मन में पुआ पका रहे हैं कि नीतीश जी के बाद तो खत्म हो जाएगा लव कुश की राजनीति, अति पिछड़ा की राजनीति। अरे नहीं होगा। जो बुनियाद रखा गया है यह बुनियाद अब अनंत काल तक चलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बिहार में लव कुश और अति पिछड़ा की राजनीति चलेगी। कैसे रहेगा? लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का आप लोग का कुशवाहा समाज आप लोगों से टूटा है, उसका परिणाम आपके सामने है। झूठ सच बोल के एकाध चुनाव में कुछ कर सकते हैं। आप कर रहे हैं लोकसभा, तो विधानसभा में 4 में परिणाम आ गया ना। ये लोग तो साजिश किए थे रामगढ़ में कुशवाहा को लगा के, कई को वोट मिल गया। ये लोग तो साजिश किए थे सब जगह, क्या हो गया? 4 में 4 सीट हार के चला है ना। आयोग तो लड़ाई से भी बाहर हो गए। इसलिए बिहार के लोग समझ गए हैं कि ये लोग ठगिया है, क्योंकि सब लोग जानता है कि ये लोग बिना जमीन लिखा है किसी को टिकट नहीं देता है। हम लव कुश समाज के लोग को यही कहना चाहते हैं कि इसके जाल में मत फंसिएगा। फंसिएगा तो पहले कहेगा जमीन लिखो तो टिकट देंगे। अब तो आप फंस गए तो जमीन लिखना पड़ेगा। तो भैया बाप दादा ने बहुत मुश्किल से जमीन बनाया है कुर्मी कोयरी या धानुक समाज का, इसलिए उसको जमीन नहीं लिखना है। 2025 में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में 225 सीट जीतेंगे, उसी की एकजुटता आप लोग कर रहे हैं। क्या लगता है 225 सीट हम लोग जीतेंगे? कैसे? हमारे समाज में भी कुछ लोग कालकेनी की भूमिका में है, जो तोड़कर समाज को चाहते हैं लाभ लेना। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज सरकार में है। हमारा तो साफ कहना है कि 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। और सेकेंडली अब नीतीश कुमार, हर आदमी का उम्र होता है, हमारा भी एक उम्र है, हम भी एक दिन एजेड होंगे। अब नीतीश कुमार खेल रहे हैं, कल उपेंद्र कुशवाहा खेलेंगे, परसों हिमांशु पटेल खोलेंगे, तरसों हो सकता है विनय पटेल जी अरवल के साथ यही खेलें। लेकिन खेलेगा लव कुश समाज का बेटा, अति पिछड़ा समाज का बेटा। इसमें किसी दूसरा को दाल गलने नहीं देंगे। आरजेडी में कुशवाहा समाज के कुछ नेता हैं, वो कहते हैं कि हम सबने मिलके नीतीश कुमार को बड़ा भाई बनाया, छोटा भाई बन के हम लोग रह गए, हक नहीं मिला। अभी वो लोग आरजेडी के भूल भुलैया में है। अभी वो लोग आरजेडी के माया जाल में फंस गए हैं। लेकिन समाज के लोग समझ गए हैं कहीं कुछ होने को नहीं है। भैया सब जानता है कि जैसे ही आरजेडी सत्ता में आएगी, ताकत में आएगी, सड़क पर लाठी मारने वाला काम शुरू होगा, जमीन कब्जा वाला काम शुरू होगा। तो बिहार का कौन लोग चाहेगा कि सड़क पर लाठी भंजाए, जमीन कब्जा हो? इसलिए बिहार के सब समाज के लोग भाई एकदम मुस्तैद है। इनका आया था 10 में 22 सीट, अब इनको 12 सीट आएगा, लिख लीजिएगा। 12 सीट आएगा? हाँ, आरजेडी को 12 सीट आएगा। 2025 में मुख्यमंत्री किनको बनाइएगा? मुख्यमंत्री एनडीए जो अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री है ये हैं। हम लोग कहाँ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। हाँ। मुख्यमंत्री नीतीश जी है ये, नीतीश जी बनेंगे, है ये मुख्यमंत्री, है ये है और रहेंगे। हम लोग तो कहिए रहे हैं कि है ये है और रहेंगे। हाँ, है ये है, रहेंगे। आगे फिर देखा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। हाँ, कहे बा उसी में हो सकता है विनय पटेल को भी मौका मिल जाए, हिमांशु पटेल को भी मौका मिल जाए, लेकिन वो लोग को दाल नहीं गलने देंगे। वो लोग का दाल नहीं ना, वो सब कहाँ संभव है। मनुका सरदार पटेल के वंशज हम लोग ने है जी। हम लोग लाठी भांजे वाला के वंशज है, दोनों खेसारी बूट कबाड़े वाला के वंशज है। सरदार पटेल के फोटो लगा के एगो नया राजनीतिक पार्टी बिहार में लॉन्च हुआ, उस पर क्या कहिएगा? देखिए जो फूका हुआ कारतूस से भैया क्या हाल हमसे बात करते हैं, जिसमें न बारूद है, न गोला है, न बंदूक है, इस सब चीज को वो सब सिलेबस के बाहर का चीज है मेरे लिए, आउट ऑफ सिलेबस है। तो टूटेगा ना संगठन, तो
टूटेगा सरदार पटेल? यार छोड़िए ना, गाय भैंस की रैली करेंगे तो आदमी जुटेगा, आदमी का भीड़ तो नहीं जुटेगा उनसे। पूरा प्रदेश में संगठन बना दिया आप कह रहे हैं। चलिए छोड़िए ना, प्रदेश में संगठन बन गए, संगठन तो बहुत देश भर में संगठन है कांग्रेस पार्टी का, 80 सीट आता है 40, छोड़िए ना, कांग्रेस पार्टी से संगठन होगा किसी का जिसका कोई दम न है। विनय पटेल जी हैं, क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन 2025 में सीट 225 जीतेगी? मुख्यमंत्री जी का टारगेट पूरा होगा? एकदम बिल्कुल जीतेगी। हाँ। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास मॉडल है, जो बिहार को बदलाव किया है, आज के करीब 15 बरस के लड़के, शायद 20 बरस के जो उम्र है जिनकी, वो नहीं जान रहे होंगे कि नीतीश कुमार ने कहां से कहां बिहार को लाके खड़ा कर दिया। आज हम पटना में, खास करके आज हम लोग आते भी हैं, तो पटना में जितनी हम लोग को आने में, वहां से घर से टाइम लगता था, उतना कहीं एक जगह पर जाने में टाइम लगता था। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल के कारण ही आप पटना में कहीं निकलेंगे तो विदाउट क्या बोलता है रोड, सड़क जाम के, बिना ट्रैफिक के आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। जिस तरह से पटना को पुल पुलिया और ओवर ब्रिज वगैरह से निजात दिलाया है ट्रैफिक से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोल तो रहे हैं, लेकिन जिस एकजुटता की बात आप कर रहे हैं, जो 2005 में था, 2010 में था, 2015 में था, वो अब दिख नहीं रहा है। समाज आपका भी टूट रहा है, एक अन्य पार्टी बन रहा है, एक अन्य पार्टी बन रहा है, कुशवाहा आरजेडी के साथ जा रहा है। देखिए सर, पार्टी तो 1000 बनती है, लेकिन एक बात को आपको मैं बता देता हूँ कि लौकुश समीकरण अभी भी नीतीश कुमार के साथ में है और साथ में रहेगा, आगे भी साथ में रहेगा। पार्टी तो 1000 बनती है, लेकिन कौन सी पार्टी कैगो जीत गई? कोई पार्टी ऐसा है कि जीती? अभी मात्र क्या बोलता है एनडीए यहाँ है, अब एनडीए रहेगा 225 का। हमको तो लगता है कि 242 भी ना आ जाए, 242 भी आ सकता है। इसलिए जिस तरह का हमारा ये 4 विधानसभा उपचुनाव का जो हमारा रिजल्ट आया, उसे तो हमको लगता है कि कहीं विपक्ष दिखाई ही नहीं दे रहा है। जहां तक लौकुश समीकरण को तोड़ने की साजिश है, वो एक आध झटका में कहीं कुछ हो जाता है, वो अलग की बात है, लेकिन लौकुश समीकरण अभी माननीय नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। इसमें इधर उधर कुछ नहीं होने का चीज है। चलिए देखिए, हिमांशु पटेल और विनय पटेल जी को सुन रहे थे। लवकुश समीकरण इधर उधर नहीं होगा। 2025 में 225 सीट लाने का दावा मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, उसके लिए ये लोग एकजुट हैं और पूरी तरह से एकजुटता अपनी दिखा भी रहे हैं। और 2025 विधानसभा चुनाव में एकजुटता कितना रंग दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।